Channel. This is test number 11 and we have discussed already 1 to 50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। PSB लोन साइन 59minute.com। हो क्या रहा है कि MSME के अंदर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, तो ये कहते हैं कि 59 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कहाँ से लोन मिलेगा पहले बताता हूँ मैं आपको। वो बनेगा आपको PSB से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, और दूसरा है CDB से। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, PSB लोन साइन 59minute.com विल अनेबल इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ MSME लोन। ठीक है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का है, ये भी ठीक है। विद इन द 59 मिनट, ये भी सही है कि आपको 59 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा आपको। फ्रॉम RBI गलत है, मैंने क्या बताया, SIDBI +5 पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया गलत। अगर RBI की जगह SIDBI लिखा होता तो आंसर हमारा सही होता। सेकंड पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC हैज जॉइंट डेवलपमेंट मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड जनधन दस्तक एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सही है बिल्कुल, तो आंसर इसका ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग यू समटाइम द न्यूज़ ऑफ अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। कहाँ पढ़ते हैं आप करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं ना 3 पार्ट, कि कितनी सब्सिडीज़ देनी है, उस पेज के ऊपर होता है। 3 तरह के बॉक्स होते हैं, अंबर, ब्लू एंड ग्रीन। इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में ये। आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 53, द सेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स इज रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO। इट इज़ वर्क अंडर द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रेड। तो उसका आंसर हो गया B। अच्छा क्वेश्चन है। 54 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बफर स्टॉक मैनेजमेंट इन द इंडिया। बफर स्टॉक मतलब कितने को पहले से हम उसको इकट्ठा करके रखें। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है, एट प्रेजेंट बफर स्टॉक इज मेंटेन फॉर राइस एंड वीट ओनली। गलत नहीं है ये, देखो राइस के लिए सही है, वीट के लिए भी सही है, ओनली तो नहीं होगा, पल्स के लिए भी होगा, दालें भी तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आंसर इसका 1 हमारा गलत हुआ। सेकंड आ जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर फिक्स द मिनिमम बफर नॉर्म्स एवरी ईयर। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो प्राइस होते हैं इनके, ये को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करती, वो करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, हर साल करती है। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत होगा, नाइदर 1 और 2 होगा। इसका आंसर हो गया D। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। गलत है, ये तो आपने क्वेश्चन उसमें ही पढ़ा होगा, पॉलिटी के अंदर भी आता है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर PM। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी गलत है, ये भी प्राइम मिनिस्टर है PM। तो उसका आंसर होगा दोनों का PM। तो आंसर 1 और 2 दोनों गलत है, नाइदर 1 नाइदर 2। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप इन 1938 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। तो उसका आंसर है इसका 1। तो आंसर गलत हो गया 1, कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी 1938 में, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ना कि सुभाष चंद्र बोस। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं। 1944 ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड अ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर द सेपरेट मेंबर ऑफ वर्सली एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये सही है कि 1944 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट बना दिया था वर्सली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में। सही है, तो आंसर ओनली 2 होगा इसका। क्वेश्चन 57 पे चलो। ये अच्छा क्वेश्चन आता है इस तरह का, याद कर लो। MN रॉय फॉर्मुलेटेड द गांधीयन प्लान। MN रॉय ने 1944 के अंदर प्लान जो बनाया था, हमारे जो प्लान है इकोनॉमिक को लेके, वो गांधीयन प्लान नहीं था, पीपल प्लान था। MN रॉय इज कनेक्टेड टू द पीपल प्लान। ठीक है, तो गांधीयन प्लान हमारा किससे लिया था? गांधीयन प्लान हमारे पास S नारायण से रिलेटेड था। तो सेकंड पढ़ते हैं, द पीपल प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय द नारायण अग्रवाल। गलत है, S नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल जो था, उनका प्लान था हमारा गांधीयन प्लान। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। तो आंसर थर्ड में पढ़ते हैं, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान इज फॉर्मुलेटेड बाय द यू नो वेरी वेल जयप्रकाश नारायण ऑन द रिकमेंडेशन, या फिर इनके जो सिद्धांत थे ना जयप्रकाश नारायण के, वो थे आचार्य विनोबा भाई जो थे, जो वो करते थे ना, जो आपने पढ़ा भी होगा कि हर बार ही अनशन में बैठा करते थे, उनके बारे में। तो सर्वोदय प्लान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किससे रिलेटेड है ये हमारे पास? जयप्रकाश नारायण थे, JP नारायण। तो आंसर हुआ ओनली 3, 1 और 2 दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। विच विद द रेफरेंस ऑफ द 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है।
द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज लेड हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है कि फर्स्ट प्लान के अंदर क्या कहा था, अच्छा फर्स्ट प्लान में टारगेट से भी ऊपर चला गया था क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन किस पे था, एग्रीकल्चर पे। पर सेकंड एंड थर्ड में क्या हुआ था कि भाई उनका कंसंट्रेशन हमारा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ गया था, तो उस टाइम पे हमारा तो टारगेट थे हमारे अचीव नहीं हो पाए थे। तो फर्स्ट तो सही है। थर्ड पे चलते हैं, देयर वर द एनुअल ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ईयर बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ईयर, गलत है। 1966 से लेके 1969 तक के प्लान हमारे बना था, थर्ड ईयर प्लान हमारा 5 साल तक नहीं रहा था, 3 साल तक रहा था थर्ड ईयर प्लान, तो थर्ड सेकंड हमारा गलत हुआ। इंडक्टिव प्लानिंग क्या होती है, जिसमें दोनों प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी। और इंडक्टिव प्लानिंग जो हमारी इंडिया के अंदर थी वो 8 5 ईयर प्लान से लगभग स्टार्ट हुई थी। तो कह रहा है कि इंडक्टिव प्लानिंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 5 ईयर प्लान, गलत है, ये भी 8 से स्टार्ट हुई थी, तो उसका आंसर हुआ ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द इकोनॉमिकल क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे भाई कुछ हमारे पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने बुक्स निकाली और ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करा, जैसे दादा भाई नंजोरे, पता ही होगा आपको, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन द इंडिया, वो बुक लिखी थी इन्होंने अपनी PhD के टाइम पे। दूसरी बात है हमारे आर सी दत्ता ने लिखी थी इंडियन टुडे, गलत है ये लिखी थी इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली बात। RP दत्त ने लिखी थी इंडियन टुडे, सेकंड एंड थर्ड उल्टे लिखे उन्होंने, तो उसका आंसर ओनली 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, लॉर्ड कर्जन पास कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इन 1905, बिल्कुल सही है। 1904 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने पास करी, लॉर्ड कर्जन ने पास करी पहली बार, सही है। इन 1914 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर एडवर्ड मैकलेगन टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी सही है। अंडर द मॉर्टिज क्लमफोर्ड एक्ट 1919 कॉरपोरेशन बिकम प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये भी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही है, तो 1 सेकंड आंसर तीनों आंसर सही हैं, इसको याद कर लो आप। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।